तो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा का शब्द है। उसका तीसरा नंबर है, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, असीमित आवश्यकता और सीमित साधन। 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास। उपयुक्त सभी होगा। इकोनॉमिक्स में देखिए, यदि ये पेपर नहीं आ रहा है, कोई दूसरा पेपर आ रहा है, तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो उपयुक्त सभी अधिकतर केस में आंसर होता है उपयुक्त सभी ही। अगला क्वेश्चन है, साधन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसका भी सी नंबर होगा। कॉम्पिटेटिव में भी बताया जाता है कि बोथ ए एंड बी बहुत बार होता है। यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इसका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं है? तो इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा, उपयोगिता एक का विचार सापेक्षिक है, 2 बार हो गया है। उपयोगिता से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो ए नंबर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक में। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो 10 का होगा सी नंबर, शून्य होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है? तो इसका ए नंबर होगा, ऑप्शन से। 12 नंबर, उपयोगिता का संबंध होता है किससे? तो सी नंबर, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है? इसका सी होगा, प्रतिस्थापन का नियम। उसका 14 नंबर, पैमाने का प्रतिफल कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, पहले ये 12 क्लास में था। उसका 15 नंबर क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त श्रम की इकाई में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में परिवर्तन कहलाता है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। उसके बाद 16 नंबर, उत्पादन फलन की तीसरी अवस्था है। यहां पर राइट आंसर होगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार हास मान प्रतिफल का नियम लागू होता है? सी नंबर होगा, उद्योग, कृषि उद्योग दोनों क्षेत्रों में। 18 नंबर होगा, जब परिवर्तनशील साधन का सीमांत प्रतिफल शून्य होता है तो कुल
कुल प्रतिफल होगा 18 का, आपको बी होगा अधिकतम होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जो बढ़ाया जाए तो एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन क्या होगा? 19 का बी होगा घटेगा। उसके बाद 20 नंबर, जब हम सभी परिवर्तनशील साधनों के साथ उत्पादन फलन की विवेचना करते हैं तो यह कहलाता है ए नंबर दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद है स्टैटिक्स समार्गी कितने भागों में विभक्त की जा सकती है? तो दो। टाइटल होगा स्टैटिक्स एमसीक्यू, ठीक है, वो देखिएगा तो आपको इकोनॉमिक्स में जो भी सवाल लेगा आपको गलत नहीं होगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया, यह मूल्यांकन प्राथमिक समंग होगा, प्राइमरी डाटा, और द्वितीय समंग सेकेंडरी डाटा। इससे क्वेश्चंस आपको जरूर ही आएगा चाहे कोई भी पेपर हो। 23 नंबर, चरों की संख्या के आधार पर समंग होते हैं, तो 3 होते हैं। उसका 24 नंबर है, समंगों की व्यवस्था के आधार पर समंग होते हैं, तो इसका होगा सी नंबर बोथ, दोनों। उसका सरकारी प्रकाशन क्या है? सेकेंडरी डाटा है, द्वितीय समंग। सरकार क्या है, खुद जाकर डाटा इकट्ठा नहीं करती है बल्कि दूसरों से इकट्ठा कराती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सांख्यिकी अनुसंधान में विचार किया जाता है, डी नंबर होगा उपयुक्त सभी। 27 नंबर है, सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य है किसी सिद्धांत की जांच करना, किसी समस्या का समाधान करना, नए नियमों की खोज करना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान का माप करने के लिए परिशुद्धता की माप उपयुक्त होती है, तो क्या होता है? मीटर। क्रिकेट में भी देखिएगा पिच मीटर में ही होता है, दौड़ते हैं तो हम लोग। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी समार्गी कितने भागों में विभक्त की जा सकती है? तो दो। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन ऊपर भी, चरों की संख्या के आधार पर समंग होते हैं, तो 3। उसके बाद 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, तो कुल अंक कितना होगा? तो सवाल कैसे बनाएंगे, 100 में क्या करेंगे, 50 से इंटू कर देंगे, तो क्या होगा आपको 5000 इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद 11, 12, 13 का समानांतर मध्य क्या होगा? तो इसका होगा 12 होगा। कैसे बनाएंगे, 11 प्लस 12 प्लस 13, तीनों को जोड़कर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 36 आएगा। 36 में 3 से भागा देंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 33 नंबर को, अंकों को रखा जाता है आरोही आरोही क्रम में निम्न श्रेणी की गणना के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, मीडियन या माध्यिका या मध्यक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माध्यिका कौन सा चतुर्थ है? तो क्या होगा, द्वितीय होगा। ये सैंपल पेपर में भी आपको दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र अक्ष के समानांतर होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा कि क्या होगा। उसके बाद से 36 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की क्षमता को उसकी उपयोगिता कहते हैं। 37 नंबर का होगा,
सी नंबर ए सत्य, लेकिन आर ए गलत है। उसका चित्र, ऐसा चित्र आपको आएगा तो पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति है। 39 नंबर क्वेश्चन मैचिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। 1 क्या होगा, ई से मिलेगा, 2 जो है सी से मिलेगा, 3 जो है ए से मिलेगा, और 4 जो है बी से मिलेगा, और 5 जो है डी से मिलेगा। उसके बाद इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बोला गया है, मांग में होने वाला परिवर्तन किसके अनुपात से कम या अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मूल्य या प्राइस। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।